अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद जो है वो KPK की असम्बली की तहलील का भी आज ऐलान कर दिया गया है। तो इस सारे के सारे सूरत हाल जो है वो इस वक्त नेशनल असम्बली के ऊपर इसके इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सदर आरिफ अलवी जो है वो किसी भी वक्त वफाक में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। क्योंकि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह PMLN जो है वो पंजाब असम्बली बचाने में नाकाम रही है, तो इसी तरह खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि PMLN और PDM की जो जमातें हैं वो वफाकी गवर्नमेंट को बचाने में भी नाकामी का सामना उनको करना पड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त की जो इतलात हैं उसमें यही जाहिर किया जा रहा है कि 7 से 8 ऐसे मेंबर हैं नेशनल असम्बली के जिनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते हो रहे हैं, और जैसे ही इमरान खान साहब उनको ग्रीन सिग्नल देंगे कि वो आइंदा के इलेक्शन में उनको टिकट देंगे या उनके साथ किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, तो उसी दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और सदर पाकिस्तान उनको कह सकते हैं कि वो इतने अरसे के अंदर अंदर एतमाद का वोट लें। लेकिन दूसरी जानिब जो PMLN के काफ़ी बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी यह दावा किया जा रहा है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमें 10 दफ़ा भी अगर सदर पाकिस्तान के हैं तो हम 10 मरतबा भी एतमाद का वोट ले लेंगे, हमें इसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो एक तरफ तो ये बयान दागे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इनको अपनी पंजाब की जो शिकस्त थी वो भी नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके जो तल्लुकात थे उस सारे के सारे मामलात को देखते हुए जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए हैं वो कि यही सोच रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका वहाँ पर साथ नहीं दिया। तो मैं भी हो सकता है कि वो इसी सोच में हों कि हो सकता नेशनल असम्बली में भी उनका साथ ना दिया जाए। लेकिन अगर दोनों पार्टियां जो हैं, खास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM, अगर इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो PDM जो है वो इस वक्त अक्सरियत में है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही असम्बली से बाहर है। अगर वो असम्बलियों के अंदर वापस भी आ जाते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, वो जो 9 हल्कों के ऊपर इलेक्शन हुए थे उनमें से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 1 सीट रखेंगे, तो 8 सीटें खाली हो जाएंगी। और उनमें से भी वो कौन सी सीट रखेंगे, क्योंकि वो पहले भी MNA थे मियाँ वाली की सीट के ऊपर, तो मतलब कि 9 सीटें वो खाली हो जाएंगी। तो अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी हो जाती है तो उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होगी, और ना ही उनके पास नंबर्स पूरे होंगे, क्योंकि PDM की जो जमातें हैं वो फिर भी इनसे अक्सरियत में होंगी। अगर रन ऑफ इलेक्शन भी हो जाता है तो फिर भी नेक्स्ट अगर कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर भी PDM ही का बनेगा। तो इस वजह से नेशनल असम्बली की जो तहलील की ज़्यादातर जो कोशिश की जा रही हैं और उसके जो चांसेस भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। नेशनल असम्बली सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में तहलील हो सकती है जब PDM इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाए कि हमने इसको तहलील करना है। लेकिन आज के जो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन था, इसने आज ये साबित कर दिया है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है। और यह सरप्राइज आज तो बल्दियाती इलेक्शन में नजर आ गया है। क्या आइंदा के जनरल इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से क्लीन स्वीप करेगी, और कराची से भी क्या वो क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ गए हैं? ये बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस वक्त PDM की गवर्नमेंट के पास तकरीबन 8 से 9 माह हैं, और इस 8 से 9 माह के अंदर अगर कराची में उन्होंने कुछ अच्छे काम करवाए तो इसका इम्पैक्ट नेशनल असम्बली के जो जनरल इलेक्शन हैं उनके ऊपर पड़ेगा, और वो कराची के अंदर से अच्छी खासी सीटें निकालने के काबिल भी हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कराची के अंदर अच्छा खासा डेंट पड़ा है। वो कराची के मेयर की सीट जिसको ये तकरीबन पक्की अपनी समझ रहे थे, आज उनको एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक तो इंतखाबी अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो इंतखाबी मुहिम में भी शरीक नहीं थे किसी किस्म की भी, और दूसरी तरफ जो था कि इनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था कि ये इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि जब से इमरान खान साहब गवर्नमेंट से निकले हैं उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो पंजाब के अंदर हो, KPK के अंदर हो, या नेशनल असम्बली के हो या पंजाब असम्बली के, उन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीती थी। तो शायद
इनको यही चीज़ सर चढ़ के उनके ऊपर बोल रही थी कि उनके पास अवाम का एतमाद बहुत ज़्यादा है, अगर वो घरों से ना भी निकलें, कोई कैंपेन ना भी चलाएं, तो फिर भी हम ये इलेक्शन आराम से उनके साथ जीत जाएंगे। तो आज जो है वो इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो बौखलाहट का भी शिकार हो गई है कि इतनी बड़ी जो इबरतनाक शिकस्त है ये किस तरह हो गई है। क्योंकि एक तरफ जमात इस्लामी अपना रोना रो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना रोना रो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो जश्न मना रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, क्योंकि MQM इस सारे इलेक्शन से आउट थी, तो उसका भरपूर फायदा उठाया है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इन दोनों जमातों को उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। तो जहां तक बात है नेशनल असेंबली की तहलील की, नेशनल असेंबली के तहलील होने के फिलहाल किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं है। पंजाब और KPK की असेंबलियां जो है वो तो तहलील हो जाएंगी और उनके अंदर नया केयर टेकर सेटअप भी बहुत जल्द आ जाएगा, और उसके बाद में हो सकता है कि इन दोनों असेंबलियों के इलेक्शन को भी थोड़ा बहुत डिले किया जाए और ये सारे के सारे इस प्रोसेस को पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के माहौल में तब्दील किया जाए। फिर इन सारी के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर इकट्ठा किया जाएगा कि ये ना हो कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन 2 महीने पहले हों और 2 असेंबली और नेशनल असेंबली के इलेक्शन 2 महीने बाद हों। तो इस वजह से ये 2 महीने 3 महीने का जो गैप है, इस सारे के सारे को पूर्ण करने के लिए एक ग्रैंड डायलॉग होगा, जिसके तहत जो है वो सारे के सारे जनरल इलेक्शन की जो डेट है वो फाइनल कर ली जाएगी, और मे भी हो सकता है कि ये जनरल इलेक्शन जो है वो अगस्त या सितंबर में हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।